तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. ठीक है, अच्छा, लेट m be the number of ways, एक दूसरा तरीका बता रखा है ना, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को अरेंज करने का। तो ऐसे करते हैं, पहले n निकाल लेते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। अच्छा, हमको इनको एक क्यू में रखना है, तो पहले तो 10 मेंबर्स की क्यू बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, है ना, एक क्यू है। और हमको कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल द गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली, है ना, बेसिकली गर्ल्स जहां पे भी स्टैंड करेंगी सब एक साथ हैं, है ना, पांचों। तो इस तरह की कंडीशन जब भी होती है, हम क्या करते हैं, है ना, ये पूरे ग्रुप को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास में फिर ऑब्जेक्ट्स कितने रह गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट का नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, एक तो इन गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका, है ना, ये तो हर एक का मैंने जी ये डिनोट किया हुआ है, बट गर्ल्स ऑब्वियसली आपस में तो डिफरेंट ही हैं, G1 G2 G3 G4 G5, है ना, इस टाइप से हैं। तो गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया, ये तो n हो गया। ठीक है, अच्छा, अब m देखते हैं, लेट m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू। तो पहले तो ये बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 और 5 10 हैं। 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively. तो 4 गर्ल्स जो हैं वो एक तो इनको consecutively हमने, है ना, कहीं पे भी अभी पोजीशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, गर्ल्स डिफरेंट हैं इसीलिए मैं इनको नंबर भी कर देता हूँ, से सपोज 1 3 4 5। ठीक है, ये हैं ये 4 गर्ल्स, और ऑब्वियसली, है ना, वेरी करता रहेगा ये कॉम्पोजिशन भी। तो 4 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ रहेंगी, है ना, कोई सी भी 4 गर्ल्स हो सकती हैं, पर 4 गर्ल्स एक साथ रहेंगी। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है। और जो 5th गर्ल है वो बेसिकली इस पोजीशन पे नहीं आ सकती और इस पोजीशन पे नहीं आ सकती, मतलब नहीं तो फिर 5 गर्ल्स एक साथ हो जाएंगी ना। तो जो 5th गर्ल है वो इन दोनों पोजीशंस पे नहीं आ सकती। ठीक है, तो कितने वेज में कर सकते हैं, है ना, ये m है। ठीक है, तो m निकालना अपने। तो अब देखें, इसमें हमने ये 4 गर्ल्स को तो एक साथ ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो इन 4 गर्ल्स को पहले सेलेक्ट करके और इन 4 गर्ल्स को अरेंज तो हम कर ही सकते हैं। तो 5 में से 4 ग्रुप गर्ल्स को हमने सेलेक्ट किया और फिर इनको अरेंज कर दिया, है ना, 4 को अरेंज किया है। तो 4 डिफरेंट गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, ये स्टेप खत्म करने के बाद में अपने पास में क्या पोजीशन है, जो जिनको हमको अरेंज करना है, अपने पास में 5 तो बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5, 5 बॉयज हैं। फिर ये एक गर्ल्स का ग्रुप है अपने पास में, है ना, जिनको एक साथ रखना है अपने को, उसको मैं G0 बोल देता हूँ, है ना, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है, और एक गर्ल जो है, जिस ये G2 जो है, जिसको अपन ने यहाँ पे नहीं रखा था, उसको इस तरह से फिट करना है कि G0 के बगल में नहीं हो ये G2। ठीक है, ये करना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, ये 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, इनको अरेंज करने का कितना तरीका है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये G2 जो है वो किन किन जगहों पे नहीं हो सकती है, G2 जो है वो यहाँ नहीं हो सकती और यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी कितने गैप्स बच गए G2 को होने के लिए, G2 इन गैप्स में हो सकती है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन 5 गैप्स में हो सकती है। ये तो G0 मैंने लास्ट में लिख दिया, यदि G0 हम बीच में भी कहीं पे लिखते हैं, जैसे B1 B2, यदि इस तरह का अरेंजमेंट हम कर देते G0, फिर B3 B4 और B5, है ना, और फिर हमको G2 को यदि अरेंज करना है, तो G2 जो है वो कहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती G2। ठीक है, तो G2 के लिए स्पेसेस कौन से हैं, गैप्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल से हमने पांचों बॉयज और ये G0 वाले ग्रुप को अरेंज कर दिया, और G2 को बिठाने के लिए हमको 5 स्पेसेस हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये m हो गया अपना। ठीक है,
तो अब आप देखें ये 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5। हमसे m अपॉन n पूछा है, तो m अपॉन n जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना, हर बॉल जो है वो डिफरेंट है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल। तो 5 बॉल जो है वो, उनको मैं ABCDE बोल देता हूँ, क्योंकि बॉल्स अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग लेटर से डिनोट किया अपन ने। 3 पर्सन को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज जो 3 पर्सन हैं उनको मैं P1, P2 और P3 बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें अपने पास में 5 बॉल्स हैं, इन सभी पांचों बॉल्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि हम ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज देख लें कि जैसे इस वाले केसेस में जब हम बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि हम ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें जो ग्रुप फॉर्मेशन के जो रिजल्ट्स आए थे अपने पास में उसको अपन यूज करेंगे, और कई केसेस में हम सिंपल सिलेक्शन यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सपोज हमारे पास में सपोज 20 बॉल्स होती, ठीक, और सपोज उसमें से सपोज 10 बॉल्स जो हैं ब्लू हैं, 10 बॉल्स रेड हैं, और 3 पर्सन हैं अपने पास में, और हम ये बोलते हैं कि है ना हर एक पर्सन को हमको 5 बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, 5 बॉल देनी है, और उसका कोई भी कॉम्पोजिशन हम बोल सकते हैं भाई कितनी ब्लू कितनी रेड। ठीक है, तो इसमें आप देखें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितनी है, 15 है। और तो इसमें जो है वो सारी की सारी बॉल्स जो है वो कंज्यूम नहीं हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में। तो इस वाले केस में क्या एप्लीकेबल रहता है, सिलेक्शन। ठीक है, और यदि हमको पूरी 20 बॉल्स को यदि डिस्ट्रीब्यूट करना होता, ठीक है, तब हम ग्रुप फॉर्मेशन करते, ग्रुप फॉर्मेशन। और दोनों में डिफरेंस कहां से आ जाता है ना, वो ग्रुप फॉर्मेशन वाले वीडियो को आप एक बार दोबारा जाकर के देखें। वो जो चीज अपन ने डिस्कस की थी कि यदि अपने पास में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से यदि हमको 2-2 के ग्रुप बनाने हैं और अपन ग्रुप के लिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होने के कारण है ना वो डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, कि भाई पहले अपन ने ए बी जब सेलेक्ट किया तो सी डी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सी डी को सेलेक्ट करते हैं तो ए बी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये सेट ऑफ ग्रुप्स और ये सेट ऑफ ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम ग्रुप फॉर्मेशन के केस में वैसे ग्रुप्स जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है ना, जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, तो उसमें 1/2 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इस तरह के यदि 3 ग्रुप होंगे तो हम 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होगा। आपको ये देखना है कि सारे ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं या सारे ऑब्जेक्ट्स का कोई एक पार्ट ही कंज्यूम हो रहा है। तो पार्ट कंज्यूम हो रहा है तो हम सिलेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ये वाला प्रोसेस नहीं होता है ऑटोमेटिकली, है ना, सेकंड ग्रुप क्रिएट नहीं होता है। और यदि सारे ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं जैसा इस वाले क्वेश्चन में है तो हम ग्रुप फॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। तो 3 पर्सन जो है P1, P2, P3 यहाँ लिख लेते हैं अपन। तो चूंकि 5 ही बॉल्स हैं अपने पास में तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। भाई एक तो हो गया 3-1-1, ठीक है, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा P1, P2, P3 में, इन द सेंस कि कभी P2 को 3 मिलेगा कभी P3 को 3 मिलेगा। पर एक तो यदि नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक तो 3-1-1 होगा और एक क्या होगा 2-2-1। ठीक है, तो एक ग्रुप फॉर्मेशन में 3-1-1 का हमको सीक्वेंस बनाना है। तो ग्रुप बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, हम 3 ग्रुप्स बना रहे हैं अब। तो इसमें हम क्या करते थे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू सेम नंबर के 2 ग्रुप्स हैं तो 1/2 फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ग्रुप बनाने के तरीके।
3 ग्रुप बन गए हमारे पास में, और 3 अलग-अलग ग्रुप्स हैं, है ना? ये दोनों 1 जो है वो आइडेंटिकल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर की बॉल है, ये डिफरेंट कलर की बॉल है। तो अब 3 ग्रुप बन गए, इनको 3 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल, ठीक है? और इसी तरह से ये जो नीचे वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 to 1, तो इसमें ग्रुप बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और इसमें भी 2 ग्रुप ऐसे हैं जहां पे नंबर सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और इन ग्रुप्स को अब हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3 जनों में, 3 फैक्टोरियल तरह से हो जाएगा, ठीक? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 60 और ये हो गया 90, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कितना हो गया? 150 हो गया। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट।